दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह मंदिर चारों धाम के तीर्थ में से एक है। कहा जाता है कि मरने से पहले हर हिंदू को चारों धामों की यात्रा करनी चाहिए। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ पुरी में भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, जो बहुत विशाल और कई हजार सालों पुराना है। इस मंदिर में लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए आते हैं। इस जगह का एक मुख्य आकर्षण जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा भी है। यह रथ यात्रा किसी त्योहार से कम नहीं होती। इसे पुरी के अलावा देश और विदेश में कई हिस्सों में भी निकाली जाती है। आज हम बात करने वाले हैं जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की। कब निकाली जाती है यह रथ यात्रा? दोस्तों, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ माह के अर्थात जुलाई महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है। इस साल ये 20 जून 2023 दिन मंगलवार को निकाली जाएगी। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिनों का होता है, जो शुक्ल पक्ष की 11वें दिन समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस महा आयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम व अपनी बहन सुभद्रा को रथ में बिठाकर गुंडीचा मंदिर में जाया करते हैं। तीनों रथों को भव्य रूप से सजाया जाता है, जिसकी तैयारी महीने के पहले से शुरू हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बारे में। इस यात्रा से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसके कारण इस महोत्सव का आयोजन होता है। कुछ कथाएं आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मायके आती है और अपने भाइयों से नगर भ्रमण की इच्छा प्रकट करती है। तब भगवान श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर भ्रमण घूमने जाते हैं। इसके बाद से रथ यात्रा का पर्व शुरू हो जाता है। इसके अलावा कहते हैं कि गुंडीचा मंदिर में स्थित देवी भगवान श्री कृष्ण की मौसी है, जो तीनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती है। भगवान श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर 10 दिनों के लिए रहने जाते हैं। अगली कहानी है, भगवान श्री कृष्ण को मामा कंस उन्हें मथुरा बुलाते हैं। इसके लिए कंस गोकुल में सारवी के साथ रथ भिजवाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर मथुरा जाते हैं, जिसके बाद से रथ यात्रा की शुरुआत हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन श्री कृष्ण कंस का वध करके बलराम के साथ अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए बलराम के साथ मथुरा में रथ यात्रा करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण की रानियां माता रोहिणी से उनकी रास लीला सुनाने को कहती है। माता रोहिणी को लगता है कि श्री कृष्ण की गोपियों से रास लीला के बारे में सुभद्रा को नहीं सुनना चाहिए, इसलिए वो सुभद्रा को कृष्ण और बलराम के साथ रथ यात्रा पर भेज देती है। तभी वहाँ नारद जी प्रकट होते हैं। तीनों को एक साथ देखकर वे प्रसन्न चित्त हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इन तीनों के ऐसे ही हर साल दर्शन होते रहें। उनकी यह प्रार्थना सुन ली जाती है और रथ यात्रा के द्वारा इन तीनों के दर्शन हर साल सबको होने लगते हैं। अब हम जानेंगे जगन्नाथ मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मौत के पश्चात जब उनके पार्थिव शरीर को द्वारका लाया गया, तब बलराम अपने भाई के मृत्यु से बहुत दुखी हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शरीर को लेकर वो समुद्र में जलमग्न हो जाते हैं। उनके पीछे पीछे सुभद्रा भी कूद जाती है। उसी समय भारत के पूर्व में स्थित पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न आता है कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर समुद्र में तैर रहा है, अतः उन्हें यहाँ कृष्ण की एक विशाल प्रतिमा बनवानी चाहिए और मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए। उन्हें स्वप्न में देवदूत बोलते हैं कि कृष्ण के साथ बलराम सुभद्रा की लकड़ी की प्रतिमा बनाई जाए और भगवान श्री कृष्ण की अस्थियों को
उस प्रतिमा के पीछे छेद करके रखा जाए। राजा का स्वप्न सच हुआ, उन्हें कृष्ण की अस्थियां मिल गई। लेकिन अब वह सोच रहे थे कि इस प्रतिमा का निर्माण कौन करेगा। माना जाता है कि शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में प्रकट होते हैं और मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू करते हैं। कार्य शुरू करने से पहले वे सभी को बोलते हैं कि उन्हें काम करते वक्त कोई हस्तक्षेप ना किया जाए, नहीं तो वो बीच में ही काम छोड़कर चले जाएंगे। कुछ महीने हो जाने के बाद भी मूर्ति नहीं बन पाती तो उतावली के चलते राजा इंद्रद्युम्न बढ़ई के कक्ष का दरवाज़ा खोल देते हैं। ऐसा होते ही भगवान विश्वकर्मा गायब हो जाते हैं। मूर्ति उस समय पूरी नहीं बन पाई थी, लेकिन फिर भी राजा मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। वो सबसे पहले मूर्ति के पीछे भगवान श्री कृष्ण की अस्थियां रखते हैं और फिर मंदिर में विराजमान कर देते हैं। दोस्तों, एक राजसी जासूस 3 विशाल रथों में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का हर साल मूर्तियों के साथ निकाला जाता है। भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा की प्रतिमा हर 12 वर्ष के बाद बदली जाती है। जो नई प्रतिमा बनती है वो भी पूरी बनी हुई नहीं होती है। जगन्नाथपुरी का मंदिर एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ 3 भाई बहन की प्रतिमा एक साथ है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और चलिए दोस्तों, अब आपको बतला देते हैं जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, भारत के उड़ीसा स्थित पुरी नगरी में इन दिनों जगन्नाथ यात्रा की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। वर्ष में एक बार निकलने वाले इस रथ यात्रा का देश और दुनिया में एक विशेष महत्व है। भारत के 4 पवित्र धामों में से एक पुरी के 800 वर्ष पुराने मुख्य मंदिर में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजमान हैं। दोस्तों, पुरी में जगन्नाथ यात्रा में एक रथ नहीं बल्कि 3 रथ निकलते हैं, जिसमें बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा विराजमान होते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ के रथ को गरुड़ ध्वज या नंदी घोष, सुभद्रा के रथ को दर्प दलन और बलराम के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है, जिनका रंग लाल और पीला होता है। यह रथ क्रमशः लाइन में होते हैं, जिसमें से पहले रथ पर बलभद्र, बीच वाले रथ पर सुभद्रा और सबसे पीछे वाले रथ में जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं। इन तीनों रथों को सिंह द्वार पर आषाढ़ की शुक्ल द्वितीया को लाया जाता है, जिसके बाद मूर्तियों को स्नान और वस्त्र पहनाने के बाद इसमें विराजित किया जाता है। दोस्तों, जब ये रथ तैयार हो जाते हैं तो इसके बाद पुरी के राजा एक पालकी में बैठकर इनकी प्रार्थना करते हैं और प्रतीकात्मक रूप से रथ मंडप को झाड़ू से साफ भी करते हैं, जिसे छफरनरा कहा जाता है। इसके बाद लगातार तीनों रथों को एक रस्सी से बांधा जाता है, जिसे भक्तजन खींचते हैं। माना जाता है कि इन रस्सी को छूने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और इंसान जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान का यह रथ पुरी नगर से होते हुए गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं, जहां पर 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ यहां पर विश्राम करते हैं। इसके बाद फिर से रथों को आषाढ़ के 10वें दिन मुख्य मंदिर की ओर पुनः ले जाया जाता है और इसे बुहरा यात्रा कहते हैं। इस मंदिर में आकर सभी मूर्तियां रथ पर ही रहती हैं। एकादशी के दिन मंदिर के द्वार खोलकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अंदर ले जाकर पुनः स्थापित कर दी जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और मेरे साथ एक बार जोर से बोले, राधे राधे।